हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। चलिए आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्लड। बच्चों, आज हम ब्लड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। ब्लड डेफिनेशन, यानी कि ब्लड कहते किसे हैं। ब्लड इज अ लिक्विड connective fluid like connective टिश्यू। बच्चों, ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है, एक लिक्विड सब्सटेंस है जो कि क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो पूरी बॉडी को क्या कर रहा है, कनेक्ट करके रखा हुआ है। हाँ, तो ब्लड का डेफिनेशन क्या है? ब्लड इज अ लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ नेचुरल कोलाइड। बच्चों, ब्लड एक प्राकृतिक कोलॉइड है। क्यों कोलॉइड का अगर हम समझें तो वो क्या है, एक केमिस्ट्री का नेम है, पर हम इसे अच्छे से केमिस्ट्री में समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कोलॉइड मीन्स व्हाट, कि क्या होता है कि आप जैसे किसी सब्सटेंस को छान रहे हैं, छानने के बाद उसका क्या होगा, कुछ पार्ट जो होगा वो थोड़ा सॉलिड सा पार्ट होगा, वो ऊपर फंसा रह जाएगा, और जो नीचे रह जाएगा वो लिक्विडी फॉर्म में जाएगा। जो ऊपर फंसा रह जाने वाला जो पार्ट है उसको आप क्या कह रहे हैं, कोलॉइड। जैसे कि अगर आप दूध को छानते हैं तो दूध का जो मलाई है वो ऊपर रह जाती है, और जो नीचे क्या जा रहा है, दूध जा रहा है, तो वो जो मलाई ऊपर फंसी रह गई उसको आपने क्या कह दिया, कोलॉइड। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि हम ऊपर ही लिख चुके हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखे हुए हैं। ब्लड का पीएच ऑफ ब्लड is 7.4. It is slightly basic. स्लाइटली शार कह सकते हैं आप, बेसिक प्रकृति का होता है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड, इन बॉडी, अगर मेल बॉडी है और फीमेल है एंड न्यूबॉर्न में, मेल बॉडी में 5.5 लीटर, फीमेल बॉडी में 5 लीटर और न्यूबॉर्न में 450 ml होता है। मेल से फीमेल में थोड़ा कम होता है, आधा लीटर कम होता है, बिकॉज उनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का फॉर्मेशन अगर एडल्ट में देखें यहाँ पे आप मान के चलिए ये है एम्ब्रियो और ये है एडल्ट। एम्ब्रियो क्या है? जो बच्चा अभी कहाँ है, अपनी मदर के वूम्ब में, उस एम्ब्रियो के अंदर उसका ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में। एम्ब्रियो का ब्लड फॉर्मेशन लीवर में होता है, और एडल्ट का कहाँ होता है ब्लड फॉर्मेशन, बोन मैरो में। बोन मैरो हिंदी में अस्थि मज्जा भी इसे कहते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डन बच्चों? ब्लड बनता कहाँ है, ब्लड का वॉल्यूम क्या है, ये आपने देख लिया। ब्लड स्टोर कहाँ होता है?
बच्चों ब्लड स्टोर कहाँ होता है, कहाँ पर रखा जाता है बनने के बाद? स्प्लीन में। स्प्लीन भी हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, और ये आप किस में देखे पाए होंगे अच्छे से, जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम किया होगा। स्प्लीन में ब्लड स्टोर कहाँ होता है? स्प्लीन में। और यही एक स्प्लीन है जिसमें क्या है, आरबी स्प्लीन को एक ब्लड बैंक भी कहा जाता है। और बच्चों स्प्लीन के बारे में दूसरी नॉलेज क्या है, ये ब्लड बैंक के अलावा क्या है, इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। यानी कि आरबीसी इसका कब्रिस्तान इसे कह सकते हैं। जब आरबीसी मर जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? स्प्लीन में जाते हैं। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी कितनी होती है? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ब्लड का जो एक रिपोर्ट बनाई जाती है पैथोलॉजी लैब में, उस रिपोर्ट में लिखा होता है कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम्स पर डेसीलीटर। ब्लड में हीमोग्लोबिन HB क्या है ये? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो ब्लड को क्या देता है? रेड कलर देता है। ये मेल में 40 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में 30 ग्राम पर डेसीलीटर। इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि ब्लड में क्या, फीमेल की बॉडी में ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। ये हीमोग्लोबिन जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसमें Fe की मात्रा, आयरन जिसको आप कहते हैं लौह तत्व, इसकी मात्रा यहाँ ज़्यादा और फीमेल में कम होती है। Fe आप समझ पा रहे होंगे, आयरन। इसके बारे में आपने केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा। ब्लड पूरी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू, एज अ कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। ब्लड सर्कुलेशन इसके लिए आप लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ये किसने सबसे पहले की दी थी? विलियम हार्वे ने। बेटा यहाँ पर दी गई ब्लड के बारे में एक एक नॉलेज क्वेश्चंस में आती है, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है? फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सेकेंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स in our body. Third, transport of waste product. अब ये वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ तक ले जाएगा? ट्रांसपोर्ट करा के किडनी तक, और वहाँ से डायलिसिस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। सेकेंड, स्टेबलाइजेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर।
बच्चों आप लोग जानते हैं जो ह्यूमन बॉडी है वो एक वार्म ब्लडेड बॉडी है, क्योंकि हमारी बॉडी में कंटिन्यूस ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। चाहे तो आप इसे फील भी कर सकते हैं, आप अपने दोनों हैंड्स को ऐसे रब कीजिए, थोड़ी देर बाद भी आपके हैंड को आप गर्म फील करेंगे, हॉट फील करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट किए रखता है। थर्ड वन इज प्रोटेक्शन। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन WBC, WBC फाइटर या सोल्जर सेल कह रहे हैं जिनको, जो कि क्या करती हैं, बाहर से आने वाले पैथोजन से प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉरेन पैथोजन। फोर्थ, रेगुलेशन। ये क्या करते हैं बच्चों? pH रेगुलेशन। ब्लड का क्या काम है? pH रेगुलेशन करना, यानी pH को बनाए मेंटेन करे रखना बॉडी में। एंड वाटर एंड साल्ट रेगुलेशन। इन आवर बॉडी। तो बच्चों फंक्शन ऑफ ब्लड क्या क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ये गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, इन सब का बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूट्रिएंट्स की हमारी पूरी बॉडी में ज़रूरत रहती है, ये पूरी बॉडी में उनको पहुंचाता है। गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन और CO2, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में देना और CO2 को पूरी बॉडी से लेकर के लंग्स तक पहुंचाना। स्टेबलाइजेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी को रेगुलेट, टेम्परेचर को रेगुलेट किए रखता है। प्रोटेक्शन, ब्लड में प्रेजेंट WBC फाइटर और सोल्जर सेल के जैसे वर्क करते हैं, जो बाहर से आने वाले पैथोजन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। रेगुलेशन, pH, ये रेगुलेशन से मतलब ये है कि अपनी ब्लड जो है वो बॉडी में pH का रेगुलेशन बनाए रखता है और वाटर एंड साल्ट का रेगुलेशन बनाए रखता है। तो बच्चों आज हमने सीखा व्हाट इज़ ब्लड, व्हाट एंड द फंक्शन ऑफ ब्लड। आपने इस ब्लड के बारे में आज बिल्कुल बारीक से बारीक नॉलेज सीखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ब्लड का क्लॉटिंग। तो बच्चों इसी तरह के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।